बेटा आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसकी मेन हेडिंग है। बट अगर आपको ये क्लास नहीं आती है तो जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हम मान रहे हैं आप 11th स्टार्ट कर रहे हो, जितने आने वाले टॉपिक्स हैं, देखो बेटा क्लास 10th तक और 12th 11 12th में इसको अगर अलग अलग रखें तो क्लास से 10th से जब हम 12th तक जाते हैं तो वेक्टर और कैलकुलस ऐसी दो चीज़ें होती हैं जो अगर आप ऐड अपने अंदर नहीं कर रहे हो धीरे धीरे तो आप हमेशा 10th वाला बच्चा ही बने रहोगे। और कैलकुलस का मतलब बस यही होता है कि अगर कोई सटल चेंज हो रहा है, भले ही वो जोड़-जोड़ के उसको कोई चीज़ बड़ी करनी हो या कोई छोटे दौरान कोई बड़ी चीज़ का डिफरेंस आ गया हो, हम उसको रीड कर पाते हैं कि नहीं? क्योंकि 10th तक हम सिर्फ एवरेज चीज़ें पढ़ते हैं कि दिस बाय दिस या दिस इंटू दिस। लेकिन यहाँ पे 11th-12th में जब हम कैलकुलस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम छोटे-छोटे बदलावों को भी पढ़ पाएँगे। चलो देखिए इसी इसी सीरीज़ में हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो बेटा एक सेकंड, लेट मी टेक द पेन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझो कि अगर हम जितने भी रूल्स हैं अगर वो समझ जाएं तो टोटली हम मैथमेटिकली तो सारे कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब आप मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ना कि हम डिफरेंशिएशन की क्लास। उसके लिए आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। देखो बेटा, अगर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही है, देखो ध्यान से देखो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पर हम dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x और डेल्टा x टेंडिंग टू 0। यानी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का जो न्यूमरेटर है इट इज वेरी सिंपल, चेंज इन आउटपुट यानी चेंज इन y। लेकिन अगर y कांस्टेंट रहे, सपोज इफ y सम कांस्टेंट, जैसे इस ग्राफ में हमको दिख रहा है कि y इक्वल टू 5 है, तो मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब y2 माइनस y1 निकालूंगा तो इट विल बी जीरो, तो डेल्टा y विल बी जीरो। अब अगर डेल्टा y जीरो होगा तो न्यूमरेटर विल बी जीरो, तो हमेशा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन विल बी जीरो। बेटा डिफरेंशिएशन सिंपली यही दिखाता है कि चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट का रेशियो व्हेन चेंज इन इनपुट इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है बेटा, हम लोग अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। आई होप बेटा आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन की, dy बाई डी एक्स। रुक जाओ एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। क्लियर ऑल ड्राइंग, हाँ। तो पहली चीज आप याद रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। एक second बेटा। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आपको ये बात, ये बस डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे और कुछ नहीं है, कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। अब हम सेकेंड रूल पे आते हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। बेटा यहाँ पे हम लोग ये जान मान के चलेंगे कि तुमको कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद हो गए हैं। देखो चलो पहले ये तीन फॉर्मूले देख लो। अगर मुझे तुमको ये भी सिखाना है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है प्रोडक्ट रूल में, तो पहले तुम्हें ये फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। अगर कभी भी y इक्वल टू एक्स की पावर n दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है n एक्स की पावर n माइनस वन। आई होप आई एम क्लियर। एक्स की पावर n का एक्स, n एक्स की पावर n माइनस वन। इसका सिंपल मतलब है अगर आपको एक्स क्यूब देगा तो n ऑब्जर्व करो, n क्या हुआ? 3। अब आपका डिफरेंशिएशन कितना है? n एक्स की पावर n माइनस वन, यानी n की वैल्यू 3 एक्स पावर n माइनस वन, यानी 3 माइनस वन यानी 2। तो ये आ जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो ये डी बाई डी एक्स आ जाता है इसका डिफरेंशिएशन। बेटा सपोज y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, मतलब क्या है इसका? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने लिया y दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, हमने इसका नाम प्रोडक्ट रूल रखा है, तो देखते हैं क्यों रखा है। सपोज एक फंक्शन था x और दूसरा था sin x। बेटा जैसे हम लोगों ने ये वाली चीज अभी थोड़ी देर के लिए याद की थी कि x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन होता है,
उसी तरह आप देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। बेटा एक छोटी सी ट्रिक टाइप से बताता हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे उन सबका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम्म, अभी हमने आपको बताया कि जैसे मान लो मुझे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसको ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये x वाला चीज एफ एक्स है फंक्शन, और ये साइन एक्स जी एक्स है। मतलब ये दो फंक्शन है, ये एफ एक्स है और ये वाला जी एक्स है। अगर मुझे कभी ऐसा बेटा जब सिंगल एक्स आए तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, जब सिंगल साइन एक्स आए तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, लेकिन जब दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आए तब क्या करें? तब आप ऐसे ट्रीट करो कि आप पहले किसी एक को कांस्टेंट की तरह लिख दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, और फिर दूसरे को कांस्टेंट की तरह लिख दो और पहले वाले को कर दो। मतलब एक को लो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को लो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिखा है तो एक काम करते हैं, पहले x को एज इट इज लिख देते हैं और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? कॉस एक्स। फिर हम लोग दूसरे वाले फंक्शन को यानी साइन एक्स को एज इट इज लेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा अगर आप यहाँ वाले फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन लगाओगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1। इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर दोगे? 1 इंटू एक्स की पावर n यानी 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, यानी बेटा 1 आ जाएगा। दिस इंटू 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एक फंक्शन लो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बेटा देखो यहाँ पे हम एक सेकंड, हाँ, मैं मान के चलूंगा क्लास में साथ साथ तुम लोग ये तीनों फॉर्मूले याद कर रहे हो, एक्स की पावर एन का, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। ये सिर्फ अभी तीन याद करने हैं, बाद में धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते हुए याद कर लेते हैं। और ये अभी भी इसलिए याद करने हैं ताकि तुम प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लो। अब बेटा डिवीजन रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल ये कहता है अगर यही चीजें मुझे आप डिवीजन फॉर्म में दो, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में, तो आप एक काम कर लो, जैसे सपोज आपको दिया हुआ है y इक्वल टू, पीछे वाला केस ले लेते हैं साइन एक्स, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सिमिलर टाइप का। तब आप करोगे क्या? आप सबसे पहले अपने दिमाग में इसको दो फंक्शंस मानो। देखो ये वाला गया और ये वाला ये गया, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ गया। बेटा देखो इसको आइडेंटिफाई करो, ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ आपको इसे याद ही करना पड़ेगा बेटा, आपको इसको याद ही। हाँ ट्रिक कैसे बना सकते हो कि जैसे छोटी मोटी देखो बेटा, डिनोमीटर का स्क्वायर हो गया, और आपने जो प्रोडक्ट रूल में सीखा था ना, एक फंक्शन लो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरा फंक्शन लो पहले को डिफरेंशिएट करो, तो बस बीच में माइनस साइन लगा देना। और याद रखना कि ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर ऐसे आएगा, इससे शुरुआत कर लेना एज इट इज वाला, तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। यानी मैं सबसे पहले साइन एक्स को लिखूंगा, क्यों? देखो मेरे को जी एक्स को एज इट इज लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का, ऊपर वाले का, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पहले वाले को एज इट इज लिखो, पहले वाले को यानी एक्स, और फिर जी एक्स यानी, बेटा ये सिंबल जो होता है ना ये डिफरेंशिएशन का होता है। कभी भी आपको डिफरेंशिएशन के सिंबल देगा तो या तो ऐसे लगाएगा या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेगा, ठीक है, एफ डैश ऐसे करके सिंबल लगा देगा। अब हमारा जी डैश एक्स बचा है, यानी जी एक्स क्या था हमारा बेटा? देखो साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा? कॉस एक्स। तो हमारा आंसर ये हो जाता। और आप यहीं पे छोड़ दो बेटा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यानी प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल हमको बस थोड़े से सीखने हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बेटा ये चेन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार बच्चे बड़ी आसानी से कौन सा रूल समझ लेते हैं, डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल, बट चेन रूल पे ही उनको दिमाग लगाना पड़ता है, और जितने भी क्वेश्चंस भी ट्रिकी बनेंगे वो सारे के सारे चेन रूल पे ही ट्रिकी बनेंगे। चेन रूल कहता क्या है? ये इतना सिंपल से कहता है कि चलो मान लो मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, मुझे एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, पर मुझे
साइन एक्स क्यूब का नहीं आता है, तो क्या करें? व्हाट यू विल डू? चेन रूल ये भी है बेटा कि सपोज आपको पता है कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वाई टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो जब टी में बदलाव आएगा तो एक्स में भी बदलाव आएगा, तो जरूर हम dx बाई डी टी को किसी मेथड से निकाल सकते हैं। सपोज मैं बोलूँ एक्स वाई पे डिपेंड करता है, वाई टी पे डिपेंड करता है, तो whenever टी विल चेंज आवर एक्स विल चेंज। अब किसी ने आपको बोला कि नहीं नहीं मुझे dx बाई डी टी निकाल के दो, पर आपको सिर्फ पता है कि आप dy बाई डी टी निकाल सकते हो क्योंकि टी के चेंज होने से y चेंज हो जाता, तो dy बाई डी टी आ जाता। तो आप ऐसे बोलोगे अच्छा अच्छा सर, अगर हम ये dy बाई डी टी निकाल सकते हैं क्योंकि t y को बदल सकता है और y x को, तो जरूर हम dx बाई dy भी निकाल सकते हैं। यानी अगर मुझे dx बाई डी टी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं dx बाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी टी, और ये dy dy अपने दिमाग में काट देना और हमको मिल जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी। बेटा बिल्कुल इतना ही सिंपल है जितना मैंने बोला कि x y, सिर्फ वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे मैंने वैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है बट वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड मान लो। अगर जेड के बदलाव से वाई चेंज होता है और वाई के चेंज होने से एक्स चेंज होता है, तो आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे? आपको जब डी एक्स बाई डी जेड निकालना हो तो चुपचाप से डी एक्स बाई डी वाई निकालना इंटू डी वाई बाई डी जेड निकाल देना, डी वाई कट जाएगा और डी एक्स बाई डी जेड आंसर आ जाएगा। ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेन रूल। बट इसको समझने के लिए स्टार्टिंग में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ 5-6 एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट में दिए हैं पीडीएफ के, उसको प्रैक्टिस कर लेना। आओ देखते हैं दोबारा। सपोज आपको साइन एक्स क्यूब दिया है, तो एक मेथड ये है, एक सेकंड थोड़ा बेटा पेन को थिन करते हैं और ब्लैक लेते हैं। अब आपको साइन एक्स क्यूब दिया हुआ है, व्हाट यू विल डू? अच्छा अपने दिमाग में मान लो जैसे साइन एक्स क्यूब है ही नहीं, ये एक्स क्यूब को आप कोई भी वेरिएबल मान लो, जैसे मैंने टी मान लिया। अब आपको ये क्या दिखेगा, y इक्वल टू साइन टी। अब अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज डी बाई डी टी, तो आप बोलते सर मैंने तो पता किया था कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का कॉस टी होगा। बेटा विथ रिस्पेक्ट टू बहुत मैटर करता है, साइन टी का कॉस टी होगा। अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालूं तो वो ऐसे नहीं लिख सकते कि आप डायरेक्टली कॉस टी लिखते हो, ऐसा नहीं करोगे। जब मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ही आपको कॉस टी मिलेगा। ठीक है बेटा हम आगे आते हैं, इतना मिला। अब मैं देख रहा हूँ कि टी इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर मैं डी टी बाई डी एक्स निकालूं तो मुझे मिलेगा 3x²। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे लक्ष्य क्या मिला है, डी बाई डी एक्स निकालना। तो डी बाई डी एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। यानी मैं डी बाई डी टी निकाल चुका हूँ, मैं डी टी बाई डी एक्स निकाल चुका हूँ। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ सिंपली, आई विल गेट माई आंसर। डी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी 3x²। टी को एक्स क्यूब मान लो क्योंकि वो तो हमने बस इमेजिन किया था, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x²। बेटा ये समझना कॉस एक्स क्यूब में ये एंगल है एक्स क्यूब, और ये बाद में एक और नंबर फंक्शन मल्टीप्लायर है, ये अलग है। मतलब 3x² को बाहर लिख सकते हो, ये एंगल का पार्ट नहीं है। बेटा देखो स्टार्टिंग में आप इसी तरह करोगे, लिख लिख के 10-12 क्वेश्चन तक, बाद में आपको फ्लो मिल जाता है। मतलब बाद में फ्लो कैसे मिलता है, जैसे बहुत लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो आप बोलोगे साइन का क्या होता है, कॉस, तो एज इट इज लिख दो कॉस, लिख दिया। फिर जिसको आपने गलत माना था, मतलब आपने इमेजिन किया था एक्स क्यूब को टी इमेजिन किया था, उसको डिफरेंशिएट कर दो। इसलिए इसका नाम चेन रूल है, स्टेप बाय स्टेप आप डिफरेंशिएट करते चलो। साइन का सीधे लिख दो कॉस, देखो हमने वहां से आंसर को देखो, क्वेश्चन को देखो, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, डायरेक्टली लिखो साइन का कॉस। अब आपने क्या गलत किया था, आपने इसको सीधे एक्स क्यूब को टी मान लिया था अपने दिमाग में, तभी तो साइन का सीधे कॉस आ गया। तो चुपचाप से जिसको माना उसको डिफरेंशिएट करो। अब हमने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया 3x²। बेटा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप इसे ओरली भी कर सकते हो,
लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप डी बाई डी टी निकालो फिर डी टी बाई डी एक्स निकालो, आप सिंपली ओरली कर लो साइन का या कॉस, फिर जो उसको हमने माना तो उसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करो एंड यू विल गेट योर 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब को जब करोगे तो। एक सेकेंड बेटा, हाँ अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं चेन रूल पे थोड़ा एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, क्योंकि चेन रूल सही में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब रियलाइज करो, सपोज मैंने आपको दिया एक नया फंक्शन लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर। अब देखो ये कितना गंदा दिख रहा है, बट अगर आपको चेन रूल ओरली करना है तो आप ऐसे करोगे डी बाई डी एक्स। कॉस का सीधे कितना आना चाहिए बेटा, ये कॉस है ना, ऐसे बड़ा फंक्शन, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए, माइनस साइन, सब एज इट इज लिख दो, क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर। स्टेप वन, जो फंक्शन दिया उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। स्टेप टू, बेटा आपका कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है, आपने लिख दिया। अब आपने इस पूरे टर्म को क्या माना था, एक सिंगल एक्स माना था, तभी तो कॉस का सीधे कॉस एक्स का सीधे साइन एक्स लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे, जिसको आपने माना था, अब जरा ध्यान से देखो, हाँ एक सेकेंड, हमने इस वाली क्वांटिटी को अपने दिमाग में सिंगल एक्स माना होगा, तभी तो कॉस एक्स का सीधे साइन एक्स आ गया। तो जो आपने माना था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, वो क्या दिया, किसको माना आपने, स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x के स्क्वायर को। बेटा किसी भी स्क्वायर फंक्शन का कितना होता है, 2x। देख लो बेटा, किसी भी स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 2x आता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको देखो कि आपने ये स्क्वायर फंक्शन था और ये एक टर्म है, इसको आप सिंगल एक्स मानो, एक्स क्यूब प्लस 3x को एक्स मानो, तो दिस प्लस दिस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना था 2x, तो 2 और एक्स, एक्स किसको माना था हमने, एक्स क्यूब प्लस 3x को। अच्छा अब हमने फिर से एक गलती की, हमने इसको एक्स माना है, इसको एक्स क्यूब प्लस 3x को, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर और 3x का आ जाएगा 3, तो ये होगा आपका चेन रूल की मदद से इतना आंसर। बेटा मैं फिर बताता हूँ, मैंने कॉस को सीधे लिख दिया माइनस साइन, फिर मैंने जो एंगल था वो स्क्वायर फंक्शन था, तो उसको लिख दिया मैंने 2x, 2 इंटू एक्स। अब मैंने गलती क्या की थी, एक्स क्यूब प्लस 3x को मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया था, देखो ना एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इस एंगल का एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली लिख दिया था 2x। तो अब ये तो x है नहीं, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। बेटा जैसे ये एंगल सिंपली cos x नहीं था, तो हमने इस पूरे को फिर से डिफरेंशिएट किया, उसी तरह ये x नहीं था तो इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, और ऐसे हम करते रहते हैं। एक ये मेथड हुआ जिसमें आप ओरली करते हो, यही रिकमेंडेड मेथड मेथड होता है कि यू लर्न, इतने क्वेश्चन करो कि ओरल मेथड समझ आ जाए। नहीं तो कन्वेंशनल वे में भी जा सकते हो। आप इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, आप इसी क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, रुको बेटा मैं करके दिखाता हूँ। बेटा ये ओरल मेथड सिर्फ क्वेश्चन के बाद ही समझ आता है, जब आप काफी क्वेश्चन कर चुके होते हो, तो पैनिक मत होना अगर आप, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड, हाँ रुको, अब मैं वापस लेता हूँ इसको, यहाँ पे प्लस था और यहाँ स्क्वायर था। देखो स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर लेट अस अज्यूम टी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x का होल स्क्वायर, तो आपका वाई ऐसे दिखने लगेगा कॉस टी। और अब आप फिर मानो फर्दर एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू कोई नया वेरिएबल जेड, तो आपका टी भी कैसे दिखने लगेगा, टी विल बिकम जेड स्क्वायर।
अब मैं आपसे बारी-बारी बोलता हूँ कि आपको निकालना क्या है, पहले वो सोचो। आपको निकालना है dy/dx। लक्ष्य है dy/dx लिखने का। और मैं ऐसे लिखूँगा dy/dx को dy/dt इंटू dt/dz इंटू dz/dx। अब बोलोगे कि सर ये स्ट्राइक कैसे कर रहा है, क्या लिखना है? बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा। जैसे मैंने dy/dt लिखा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये dt से कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने अगला dt/dz लिखा। और फिर मैं अगला कोशिश कर रहा हूँ कि dz dz से कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने dz/dx लिखा। फाइनली मुझे dy/dx ही मिलना चाहिए। अब देखो कितना आसान है। पहले dy/dt cos t का आ गया माइनस साइन t, और t को एज इट इज आप वो लिख देना x³ प्लस 3x का होल स्क्वायर। फिर dt/dz करोगे तो आपको मिल जाएगा 2z 2z 2z। उसके बाद dz/dx, यानी इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा मैं। dz/dx जब लिखूंगा तो मुझे मिलेगा x³ का 3x² और 3x का बेटा 3। अब मेरा आंसर आ जाएगा सिंपली dz/dx के लिए 3x² प्लस 3। और बेटा मैं बस ये चाह रहा था कि ऐसे तो आप सीख ही सकते हो, और चेन रूल कितने भी वेरिएबल्स तक लग सकता है। ऐसे हम सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल तक जाना है और परफॉर्म करना है, तो आपको चेन रूल ओरली ही सीखना पड़ेगा कि आप ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिमाग में कर रहे हो कि हाँ सर, कॉस का आया माइनस साइन, फिर हमने ये जो एंगल था उसका स्क्वायर था, उसका आया 2x, x² का 2x, और फिर हमारा जो हमने जिसको माना था x, x³ प्लस 3x को, उसका आया 3x² प्लस 3। यही मेथड आप प्रैक्टिस के थ्रू सीख जाओगे। अब हम वापस आते हैं, एक सेकेंड। बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो लिख लिख चुका हूँ, आप एक बार उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लो। अब जैसे मान लो आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये सिंबल ऐसा क्या है, ये क्या है? एग्जांपल देता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है, ये डबल डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल होता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसी वेरिएबल के साथ दो बार डिफरेंशिएट करना। जैसे y इक्वल टू x³ लिखा है, तो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आपका 3x² आया। आपने इसको एक नया फंक्शन मान लिया, इसको एक नया फंक्शन मान लो g, और फिर से उसको dg/dx कर दो, तो आप इसको डबल डिफरेंशिएशन लिखोगे। डबल डिफरेंशिएशन यानी 3x² का डिफरेंशिएशन 3 का 3 रहेगा, मतलब जब प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है x² का आ जाएगा आपका 2x, तो आपका टर्म आ जाता है 6x। अब बेटा देखो, डबल डिफरेंशिएशन में आप देखना 2 इधर लिखा है और 2 इधर लिखा है, टू शो दैट कहीं बच्चे जल्दीबाजी में इसको dy/dx का स्क्वायर ना समझ लें, इसलिए 2 को थोड़ा क्रॉस में लिखा है। अब बेटा देखो एक बात समझो, मैं dy/dx का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 9x⁴। इट इज नॉट सेम एज डबल डिफरेंशिएशन। इस सिंबल से कंफ्यूज मत होना कि अगर ये दोनों सिंबल एक तरह से आपको दिखें तो भी ये दोनों बहुत अलग हैं। डबल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का स्क्वायर आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। यानी डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर से उस वेरिएबल को उसी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हम्म। अब बेटा सेकंड एग्जांपल क्या है कि अगर हम dy/dx को लिखा हुआ है तो वो आपका 1/dx/dy हो जाएगा। चलो एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैंने आपको बोला y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। आपने dy/dx निकाला, ठीक है बेटा? आपने dy/dx निकाला, जो आपने पढ़ा है आप उससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आज आपने पढ़ा था कि डिनोमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स कर दो। फिर डिनोमीटर को एज इट इज लिखो और किसको डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को। ये आपने आज जो डिवीजन रूल पढ़ा था ना बेटा, उससे कर सकते हो। कॉस एक्स को एज इट इज लिखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो वो आ गया आपका कॉस एक्स। फिर माइनस, फिर आप क्या करते हो, आप इसको फिर साइन एक्स को एज इट इज लिखते हो और फिर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हो। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस ये
प्लस हो जाता है, और साइंस एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला टर्म बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपका डी बाई डी एक्स आ गया बेटा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी सिंपली या यहीं पे छोड़ दो या सेक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो मन करे तो बेटा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता यहीं पे मुझे इसी फंक्शन में मुझे अगर y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया है, तो मुझे अगर कोई बोलता कि चलो नहीं आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बोलूँगा मुझे डी एक्स बाई डी वाई जो निकालना है वो एग्जैक्टली मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, सीधे ऐसे लिखूंगा 1 जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया ना बेटा, उसका उल्टा करना है मुझे, देखो जस्ट अपोजिट, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल। तो आपको सिंपली 1/sec² x लिख देते और आपका आंसर आ जाता कॉस स्क्वायर एक्स। अगर कोई मुझसे पूछता कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है और आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, बेटा ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे चल के ना वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कैसे? अगर x और t है, आपने डी एक्स बाई डी टी की प्रैक्टिस में हो, तो वो क्वेश्चन में जानबूझ के आपको डी टी बाई डी एक्स पूछेगा, तो आप प्रैक्टिस में हो डी एक्स बाई डी टी निकालने की, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, अब बच जाओगे बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ बेटा, आई होप ये चीज़ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर लो कि डबल डिफरेंशिएशन में ये रेसिप्रोकल वाला नियम नहीं लगता है, ये सिर्फ जब सिंगल डिफरेंशिएशन हो रहा हो तभी लगता है। यहाँ पे ये वैलिड है और यहाँ पे ये नहीं लगता। अब मैं आप लोगों को कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर आप लोग ये सारे होमवर्क कर लोगे तो वी विल सपोज कि आप सही हो, ये वाले, ठीक है। ये होमवर्क आपको करने हैं बेटा, ये आपकी वर्कशीट टाइप की समझ लो। अगर आप ये 700 क्वेश्चन कर पा रहे हो, देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, देख लो निकालना क्या है, कैसे करना है। बीच में मैंने ये इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये उतना हार्ड नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। काइनेमेटिक्स में इसके बिना आपके अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब जेईई मेंस में कभी भी देखना एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो यही फॉर्मूला यूज करेगा। अगर हमें एक्सेलेरेशन पता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, ठीक है, dv बाई dt है, dt मतलब चेंज इन टाइम और dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो हम dv बाई dt को चेन रूल से ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, पर dx बाई dt तो खुद वेलोसिटी होता है, तो आपका एक्सेलरेशन जो dv बाई dt है वो बन जाएगा वेलोसिटी, देखो dx बाई dt विल बिकम वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। ये रिलेशन काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज देता हूँ कि वो आपको दे रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ फंक्शन नहीं दे रहा, वो वेलोसिटी एज एक्स स्क्वायर दे दिया। अब बच्चों को पता ही नहीं लगता कि एक्सेलरेशन कैसे निकाले, शुरू कहाँ से करें, उनको ये भी नहीं समझ आता। तब आपको अगर वेलोसिटी एक्स स्क्वायर दिया है, तब आप सोचिए कितना आसान है एक्सेलरेशन निकालना। आप सीधे क्या लिखोगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी v यानी एक्स स्क्वायर आ गया, और डी वी बाई डी एक्स मतलब बेटा इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी 2x, तो एक्सेलरेशन आ जाता है आपका 2x³। तो आप अगर चेन रूल जानते हो तो आप आपस में वेरिएबल्स में खेल पाओगे, लेकिन अगर आप चेन रूल नहीं जानते हो तो आप सिर्फ सिंपल वाले डिफरेंशिएशन कर पाओगे, जो काफी नहीं है बेटा। बेटा देखो, अगर आपको ना ये सब चीजों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो भी सीखो, क्योंकि आगे चल के ना बेटा वो ऐसे कर देगा। वो आपको जैसे दे रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो आपको बोलेगा अब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स, बेटा एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर एक कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं इसको टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दूं तो आरएचएस का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट हो गया, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन पीवी को आप ऐसे लिखोगे, बेटा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों जीरो नहीं होंगे ना, बेटा आरएचएस जीरो होता है, तो दो कंडीशन होती है। देखो बेटा, या तो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा हो, मतलब ऐसा समझो कि जब मेरा आरएचएस जीरो मिल गया तो एलएचएस पे मैं जैसे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, मैं लिखता पी डीवी प्लस वीडीपी, जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा ना,
कि एक को लिखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर पहले को लिखो, फिर दूसरे जो बचा है उसको डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0। तब वहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है, तो डायरेक्टली ये रिलेशन लिख देगा कि आपका dP/P इक्वल टू माइनस dV/V। बेटा आप मेरी बात समझो, जब तक हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पे कमांड नहीं हासिल करेंगे, तो जब चैप्टर्स में ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आएँगी, वो डायरेक्टली ये सब यूज़ करेगा। डायरेक्टली यहाँ पे कहीं न कहीं लिख देगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 2x³ और आप बैठ के सोचते रहोगे, कि हुआ कैसे? तो इसलिए हमेशा डिफरेंशिएशन की थ्योरी समझने के बाद डिफरेंशिएशन के रूल्स पे अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लो बेटा। आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन घर पे कर लेना, जो मैंने अटैच किए हैं यहाँ पे। मैं स्लोली एक बार उसको मूव कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि आई गेस ये वीडियो फॉर्म में है, मैं पोस्ट करूँगा। वर्कशीट ऑफ चेन रूल। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एज़ इट इज़ सारे के सारे सॉल्व कर लो। आप इसके आंसर चाहते हो, तो मैं आंसर पोस्ट कर दूँगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं ये छोटा-सा लेक्चर बंद करता हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई कर सको। ओके बेटा।